हेलो एट्थ क्लास। आज हम अपने जो मैथ्स का सेकंड क्लास होने जा रही है हमारी, ठीक है। इस जो फर्स्ट क्लास थी मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में समझाया था और साथ ही रिवीजन वर्क जो था जो रिलेटेड था आपका सेवन्थ क्लास से, उससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, जो आप कर सकते थे, जो आपसे हो जाते, तो वो आपने कर लिए होंगे नोटबुक में, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में चेक होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में जब मैंने फर्स्ट क्लास आपकी ली थी, ठीक है, तो मैंने आपका चैप्टर फर्स्ट जो था वो स्टार्ट करा दिया था, जिसका नाम था रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पर एक कंडीशन है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बताया था, ठीक है, उससे रिलेटेड होमवर्क भी दिया था। अब एक्सरसाइज 1.1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका मैं एक अलग से क्लास लूँगी, जिसको समझाने के लिए उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले अब हम जो आज पर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है और आपने 7th क्लास में नंबर लाइन सीखे थे, ठीक है, सीखा था ना, तो इसीलिए आपको ये जल्दी से समझ में आएगा। तो इसलिए आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है, 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑलमोस्ट आपको आते ही होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ आपको। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ये बुक दिखा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर किस फॉर्म में है? रैशनल नंबर्स के फॉर्म में, क्योंकि 7/4 देख रहे हो ना, p/q के फॉर्म में। तो इसको नंबर लाइन पे शो करना है। किस पे? नंबर लाइन पे शो करना है। और मैंने आपको 7th क्लास में सिखाया था कि नंबर लाइन पे इस फ्रैक्शन के फॉर्म वाले जो होते हैं रैशनल नंबर्स को कैसे शो करते हैं। अगर नहीं याद है तो सिखा देती हूँ मैं। वैसे नंबर लाइन आपको पता है कि कैसे होते हैं। इसके बीच में क्या होता है? ज़ीरो मिडल में, ठीक है। राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में, हाथ के उल्टी तरफ, यानी कि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही होता है। आपको ये समझ में आया था, ठीक है। और नंबर लाइन शो भी किया था आप लोगों ने, नंबर लाइन पे कोई भी नंबर्स। तो अब क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपको शो करने के लिए क्या बोल रहा है कि आप 7/4 को शो कीजिए। अब देखिए, अब तो इसमें मैंने सिंपल नंबर शो किया, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या नीचे 4 कुछ भी दिख रहा है? नहीं। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके नीचे डिनोमिनेटर सेम लगा दीजिए, जैसे 4 4 4, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, इधर भी लगा दो अगर लगाना है तो, ठीक है। तो अभी हमारा रैशनल नंबर वाला नंबर लाइन बन गया, ठीक है। पहले अभी सिंपल नंबर जो नेचुरल नंबर का नंबर लाइन था, ठीक है, इंटीजर्स के फॉर्म वाला नंबर लाइन था। अब हमारा रैशनल नंबर का नंबर लाइन बन गया। क्यों? क्योंकि इसका नॉमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। तो अब 7/4, अब 7/4 क्या है, कहाँ है? आपको देखो, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो 7/4 आपको दिख रहा है, हो गया शो, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है -5/6, क्या है? -5/6। तो पहले आप लिख लो इसको, -5/6 जो भी है। नंबर लाइन पे पहले सिंपल नंबर जो इंटीजर्स होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, वो शो कर लेना और सबके नीचे 6 लगा लेना। तो फिर ये रैशनल नंबर के फॉर्म में बन जाएगा, इसको शो कर देना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं। ये आपका होमवर्क है, ओके। और इससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स देखेंगे। अगर कोई एग्जांपल भी है ऐसा नंबर लाइन पे शो करने वाला, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, बुक में है, एक्टिविटी के फॉर्म में है, तो वो भी आपको करना होगा। जैसे ठीक है, तो जो है ये वाला, अगर एग्जांपल्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो वो भी आपको इसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है, क्लास वर्क नोटबुक में ना। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, ठीक है। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 एंड -10/11 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये तो अब सिंपल है। ये अलग अलग नंबर लाइन पे होना था, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या था? अलग था। इसका 4 और इसका 6, तो अलग अलग नंबर लाइन बनता, पर इसका भी 11 में ही है सारा। तो एक ही नंबर लाइन को बनाएंगे आप
और ये सारा एक ही नंबर लाइन पर शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या है, होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर दैन 2। ठीक है, अब हमें वो रैशनल नंबर लिखना है जो 2 से क्या हो, छोटे हों। ठीक है, 2 से छोटे रैशनल नंबर लिखने हैं। आप ये समझा कैसे लिखते हैं, 2 से छोटे होने चाहिए। अब इसको नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे तो और इजी हो जाता है। वैसे ये देखिए 2 है, ठीक है, छोटे चाहिए। आपको मालूम है जब कोई भी नंबर हमें छोटा लेना होता है तो कैसे होता है, हम लेफ़्ट हैंड साइड पे बढ़ते हैं। तो छोटा तो 1, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 0, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर। -1, -2, -3, ये सारे हमारे क्या हो गए, छोटे। तो कितने चाहिए थे हमें, टोटल हमें चाहिए थे 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। ठीक है, जो कि 2 से छोटे हों, पॉजिटिव है। ठीक है, 2 पॉजिटिव है, 2 से छोटे। तो 2 से छोटे क्या हो गए, 1, 0, -1, -2, -3, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 रैशनल नंबर जो हैं ये 2 से छोटे रैशनल नंबर है। समझ में आ गया, 2 से छोटे। और वहीं अगर बड़े पूछे होते कि आप जो है ग्रेटर बताइए 2 से जो बड़े हों, तो क्या होते बड़े, बड़ा जो रैशनल नंबर होता है 2 से वो क्या होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो PYQ के फॉर्म में नहीं है। तो PYQ के फॉर्म में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, अपने आप लगाते हैं ना 1। ठीक है, तो इसके नीचे इमेजिनरी 1 होता ही है। तो ये PYQ के फॉर्म में ऑलरेडी है। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा तो भी चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 है कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये PYQ के ही फॉर्म में होता है क्योंकि 1 तो रहता ही है, तो PYQ के फॉर्म में ये है ही। तो हमारा -3, -2, -1, 0 और 1 जो है वो 2 से छोटे इस रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन 6 देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमें बोल रहा है कि ग्रेटर देन 5, -5 से बड़े रैशनल नंबर चाहिए, -5 से बड़े रैशनल नंबर। ठीक है, आपको मालूम है कि जब हमें बड़ी चीज़ें ग्रेटर पूछा होता है तो हम राइट हैंड साइड पे पढ़ते हैं। तो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे क्या होता है, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, कितने भी फाइंड कर सकते हो, पर आपको कितने बोले, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तक ये आपके 5 रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि PYQ के फॉर्म में इमेजिनरी 1 तो होता ही है, तो PYQ के फॉर्म में -5 से बड़े हो गए। आपको मालूम है कि -5 जब किसी डिजिट के साथ माइनस लगा होता है तो छोटे वाले ही बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे कि माइनस मान लीजिए 3 है और -4 है, तो इसमें बड़ा -3 होगा ना कि 4। और वही अगर पॉजिटिव होता, इसमें तो माइनस नहीं लगा तो बड़ा क्या होगा, 4, पर माइनस अगर लग जाता है तो छोटे वाला ही बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। अब इसके बाद ना कुछ रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं बीच वाले, कि जैसे फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करते हैं। एक समझाऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम कि कैसे करना है, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा और 7 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही फाइंड करने को बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें बोला हुआ है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहा है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, दो नंबर्स दिए हुए हैं, 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, एक -2/5 और एंड 1/2। ठीक है, अब इसके बीच में रैशनल नंबर तो तब होगा ना जब इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आए थे बहुत। ठीक है, जिसमें हमने डिनोमिनेटर सेम किए थे, फिर ऊपर वाले के गैप के हिसाब से फाइंड किए थे कि कौन से इसके बीच में लाए करेगा। तो पहले इसका डिनोमिनेटर करना है, पर डिनोमिनेटर को इतने बराबर करना है ताकि 10 रैशनल नंबर कम से कम निकल जाए। कितने रैशनल नंबर्स चाहिए हमें, 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकल जाए। तो पहले सबसे फर्स्ट काम क्या है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इन डिनोमिनेटर को, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ठीक है, जिसके हिसाब से फिर ये गैप भी बढ़ता चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर का ऐसे नंबर ढूंढिए जिसको इससे भी मल्टीप्लाई करूँ, जिस नंबर को मतलब जिस नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, तो वैसा नंबर
हम ना इसको किसी भी डिजिट से बराबर कर सकते हैं, जैसे कि ये सेपरेट कर देते हैं 1/2 है, ठीक है। किसी भी डिजिट से बराबर कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें नीचे 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 10 से बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 10 2 10 बन जाएगा, 2 2 4 5, ठीक है। तो ज़्यादा बनेगा नहीं, तो इसलिए हम ना बड़े से बड़े ऐसा लेंगे जो बड़ा से बड़ा नंबर हो, ठीक है। जैसे कि मैं लेती हूँ 6, क्या लेती हूँ 6, ठीक है। और जब वो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 6 से। और देखिए 6 5 30, ठीक है, और 6 2 12, -12 वो भी। अब यहाँ पे भी मुझे 30 बनाना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे 30 बनाया है तो यहाँ पे भी 30 बनाना पड़ेगा। तो 30 बनाने के लिए इधर किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 15 से, है ना। 15 2 30 होता है। अब जब ऊपर किया है तो नीचे भी, हाँ जब नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये बन जाएगा 15 1 15 और 15 2 30, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत सारे नंबर बनेंगे। -12/30 यहाँ है और 15/30 यहाँ है। अब बीच का गैप बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि आप इससे कम कम होते चले जाइए। जैसे -11/30, -10/30, -9/30, -8/30। हमें बस 10 चाहिए तो हम कोई से भी 10 निकाल लेंगे, ठीक है। और -7/30, -6/30। इसमें वैसे बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे -5/30, ठीक है। ऐसे करके जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सारे नंबर्स हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे कि ये सारे नंबर्स हमारे इनके बीच में लाए करते हैं। 0 ना 1/30, सॉरी पॉजिटिव है ये हमारा, 1/30, 2/30, 3/30, 4/30, 5/30, 6, और 15/30 यहाँ है ही, ठीक है। तो ये देखिए हमें कितने कितना फाइंड करने के लिए बोला गया था, 10, पर इधर हमारे कितने निकल गए, बहुत सारे निकल गए। क्यों, क्योंकि हमने एक ऐसा नंबर लिया था जिसके बीच में बहुत सारा गैप आ गया था, ठीक है। तो हमें कम नहीं करना, जैसे बोला है ज़्यादा निकल जाए, क्योंकि हम कोई से भी 10 इसमें से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, और कम निकल जाएगा तो फिर से हमारा जो क्वेश्चन है दोबारा से हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो कम नहीं पड़ना चाहिए, बेशक ज़्यादा पड़ जाए तो उसमें से कोई सा भी 10 हम सेलेक्ट करके वो बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे -12/30 से 15/30 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर्स हमारे निकल गए, ठीक है। निकालने को कितने बोले गए थे, 10। अब ऐसे ही अगर आप इसको 4 से करते हैं, मान लीजिए इसी को ही करते हैं, तो अब देखिए मान लीजिए इसको अगर हम 4 से करते हैं तो -2/5 है एंड 1/2 है। हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था और 15 से बनाया। अगर मैं इसको 4 से करती, मान लीजिए -2/5, 4 से मल्टीप्लाई करती तो ऊपर भी 4 से करना पड़ता, और 1/2 नीचे क्या बन गया, 20 बनना, ठीक है। और 4 2 8, और यहाँ पे कितना बना, जब 20 बनाना है तो 10 से इधर भी करना पड़ेगा और 10 से इधर भी। तो यहाँ पे कितना बना, 10 2 20 और 10 1 10। तो इसके बीच में कितने बने, इसके भी बीच में बहुत सारे बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको देखना है बस बेस बनना, बेस को क्या करना है, इक्वल करना है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों का हम इक्वल जब करेंगे ना तो गैप अपने आप बनता चला जाएगा। उसके गैप में जितने भी नंबर्स होंगे वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर बहुत सारे नंबर्स, यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स बन गए। तो 1 -1/20, 1/20, 0 बीच में, ठीक है, 2/20 और ऐसे ऐसे करके 10/20 तक बहुत सारे नंबर्स बन गए। तो हमें ये देखना है कि कैसे करके ये बेस जो है, ये वाला बेस, क्योंकि यहाँ पे क्या बेस बन गया, -8/20 और यहाँ बना 10/20, ठीक है। तो बेस इक्वल करना है, कैसे भी करके कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लो, उसी को ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करके बताया। इसको आप अपने तरीके से, जैसे मैंने 6 लेकर किया है सॉल्व, ठीक है। और आपको मैंने 4 लेकर भी किया, तो आप 2 लेकर या 3 लेकर भी देखिए बेस को इक्वल करके कैसे हो सकता है। आप अपने तरीके से करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब इन दोनों के बीच में 5 ही रेशनल नंबर, बेस को इक्वल करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइव क्लास में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बेशक सॉल्व करके दिखा दूँगी, तो आप प्रॉब्लम रखिएगा, ओके। तो बेस इसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बेस आप इक्वल कर सकते हो और सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/15 एंड 3/4, इसमें भी आप बेस इक्वल कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर इसमें भी बहुत सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आपका पूरा एक्सरसाइज क्या है, 1.2 होमवर्क है,
1.1 में जो प्रॉपर्टीज़ रह गए हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो समझाऊँ, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 ही है।